हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकबुल में। आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें लगभग आपके अच्छे खासे पोस्टर रहने वाले हैं और आपकी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है, जो कि एनएचपीसी जेई की सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी कह सकते हैं कि पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपका असिस्टेंट, जो कि मेरे पास है राजभाषा ऑफिसर्स के रूप में 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी हिंदी टू इंग्लिश किसी से भी हो सकता है। 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है आपकी 11 यहाँ पर। अब देखिए बैकलॉग यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो एससी एसटी के लिए पिछली ईयर्स की वन वैकेंसीज बच गई थी, तो ये वैकेंसी है। और कैंडिडेट जो मिनिमम 60% आपके मार्क्स तो होने चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स आपके डिग्री में होने चाहिए, और जो आपके 50% मार्क्स हैं ये आपके कह सकते हैं ये आपके यहाँ पर मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर आपके 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही फॉर्म को अप्लाई करें। इसी के साथ देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए निकली हैं, जिसमें आपका फुल टाइम 3 ईयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फॉर गवर्नमेंट यहाँ पर मांग रहा है, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपका इक्विपमेंट ग्रेड ऑफ द जनरल के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स, एंड यहाँ पर इक्विपमेंट ग्रेड आपका यहाँ पर फॉर एस सी एस टी के लिए एनी अदर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेफालतू की दी गई हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हायर यहाँ पर आपके टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए बीटेक मांग रहा है विदाउट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। फुल टाइम डिप्लोमा रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर बताया गया है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल ऑलवेज। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस ऑलवेज हमेशा, तो यहाँ पर विदाउट क्या करना है, विदाउट क्वालिफिकेशंस फुल टाइम डिप्लोमा अगर नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 ईयर्स का आपका 109 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी 6, एस सी एस टी 6, 3। और यहाँ पर करंट वैकेंसीज की बात करें, बैकलॉग वैकेंसी थी, ये करंट वैकेंसीज की बात करें तो ओबीसी 16, एससी 13 और एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 15 और यूआर 51 है। इसी के साथ देखिए फुल ईयर्स 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि टोटल 46 पोस्ट हैं, जिसमें ओबीसी एससी एसटी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपकी यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। हायर क्वालिफिकेशन आपकी बीए बीटेक हो सकती है विदाउट एथेंटिकल क्वालिफिकेशंस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सैलरी 29,600 से लेकर 1,19,500 तक आपकी सैलरी रहेगी। गवर्नमेंट से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिकल। मैकेनिकल की बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन मैकेनिकल की भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 49 वैकेंसी हैं। इसमें पिछली थ्री थ्री आपकी बैकलॉग हैं, और यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर बैकलॉग हैं, ओबीसी के लिए इधर 11 है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 1, 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यूआर के लिए 18 है। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिकल डिस्प्लॉय इंक्लूड मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, ये सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिक टेक्निकल एजुकेशन बीए बीटेक की आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेड। अगर इक्विपमेंट ग्रेड फॉर द जर्नल के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इसी साथ बात करते हैं यहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए 3 और E&S मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस के लिए आप देख सकते हैं 17 पोस्ट हैं। 3 ईयर्स का आपकी एज लगभग 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। 3 ईयर्स का आप रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सुपरवाइजर की यहाँ पर निकली है अच्छी खासी वैकेंसी। सुपरवाइजर में आपकी एक वैकेंसी है। करंट ईयर वैकेंसी आपकी यहाँ पर बात करते हैं, पिछली वैकेंसी एक है और करंट की वैकेंसी एक है, जो कि यूआर के लिए। इसी तरीके से आपकी सर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, इस तरीके से आपकी यहाँ पर सर अकाउंटेंट 10 हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर टेबल 2 में आपका दिया गया है
कि आपकी जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर्स की है, इसमें आपकी आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं वही, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो कैटेगरी की ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, कैटेगरी बी, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। डिसेबल है, मतलब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। डिस इन आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी है जिसमें आपको ड्रॉक एंड हार्ड ऑफ द हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग कैराबल पुर्सी एंड एसिड अटैक, विटामिन एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉय, इसके साथ ऑटोमिक, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ देखिए पैकेज की बात करते हैं, तो आपका अलाउंस, डी अलाउंस, एचआर अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो आपको प्लेसमेंट आपका मिलता है देखने को। आपको ऑफिसर इंक्लूडिंग जॉइंट वेंटीज सब्सिडी कंपनीज NHPC वेरियस पोस्ट ऑफ द कंट्री एंड अबॉर्ड, किसी भी दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। आपकी जो सैलरी, आपकी फ़ीस की बात करते हैं, जनरल के लिए और OBC के लिए आपकी फ़ीस रहेगी लगभग 708 रुपया GST प्लस लगा करके, और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और PWBD के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ पे अप्लाई की, तो किस तरीके से अप्लाई करना है आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में आपकी 40% मार्क्स होने चाहिए, इसमें 35% मतलब OBC जनरल एंड EWS के लिए 40% एंड SC ST एंड PWD के लिए 35% टोटल मार्क्स होने चाहिए। आपका एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने आपके जो कह सकते हैं दिए गए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ यहाँ जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, यहाँ पर इसके साथ ही भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, इसके साथ यहाँ पर गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर एंड रांची, तो यहाँ पर आपका जाएगा। आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा लगभग 3 घंटे का, और 200 टोटल मार्क्स होंगे, हिंदी टू इंग्लिश में चलेगा। इसमें आपके 140 मार्क्स जो होंगे MCQ क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद 30 MCQ क्वेश्चंस एंड 30, तो 140 आपके होंगे, जो कि आपके कह सकते हैं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगी। इसके बाद 30 जनरल अवेयरनेस और 30 आपकी रीजनिंग से होंगी। इसके साथ यहाँ पर मार्किंग आपकी 0/25 अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके साथ एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन वही है जो हमेशा होता है। एज रिलैक्सेशन किसी भी आप देखेंगे, किसी भी उसमें एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कास्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों 2025 से 1/10/2025, लगभग 1 महीने से अधिक समय आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपकी हिंदी में दी गई हैं, तो ये PDF आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको कह सकते हैं कि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो ढूंढने में नहीं मिलेंगी, इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर ही लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप जाकर के ये सारी चीज़ें फ्री में ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल 23 पार्ट्स 23 यहाँ पर पेज की है, जिसमें 11 पेज इंग्लिश के, 11 पेज हिंदी के हैं, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर कवर किया आपका क्या क्या चीज़ें दिख रहा है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, एज क्या मांग रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। अब यहाँ पर बता दें कि जो आपकी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।